हेलो बच्चों, हम लोग जो है एमसीक्यू की सीरीज में जो हमारा सेकेंड लेसन है वो क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसका हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट एक रिवीजन करेंगे और साथ में जितने भी इसकी लगभग 50 एमसीक्यू क्या करेंगे इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें जो फर्स्ट टॉपिक दिया हमारा वो क्या दिया गया, एसिड। एसिड क्या होता है, ठीक है। तो एसिड आर दो केमिकल सब्सटेंस विच हैव स्टोर इन टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन टू रेड। मतलब क्या हुआ, जिसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, जो क्या करता है ब्लू लिटमस पेपर को, सोल्यूशन को क्या करता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है, वो हमारा क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, इसके अलावा डिफिनेशन एक और दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट सब्सटेंस दैट फर्निश एच आयन इन एन एक्वा सोल्यूशन आर कॉल्ड एसिड। मतलब जब हम उसको एक्वा सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या करता है, एच प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है। तो ऐसे जो हमारे सब्सटेंस होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे एसिड कहलाएंगे। ठीक है, अब एसिड को कैटेगराइज किया गया है यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के फॉर्म में। यानी ऐसे एसिड जो क्या होते हैं एक्वा सोल्यूशन में कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। मतलब ने एक्वा सोल्यूशन में डाला और क्या हो गया, वो कंप्लीटली डिजोल्व हो गया। तो ऐसे एसिड क्या होंगे, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। और जो एसिड क्या होता है, पार्सली डिसोसिएट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड हमारा टॉपिक क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। यानी एसिड के क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो पहला हमारा क्या है, रिएक्शन विथ मेटल। यानी अगर कोई भी एसिड जो है मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, डाइल्यूट एसिड, जैसे हमारा HCl हो गया, H2SO4 हो गया, नॉट HNO3। रिएक्ट विथ सर्टेन एक्टिव मेटल्स, जैसे अगर इसका रिएक्शन हम लोग जिंक से, आयरन से कराते हैं तो क्या होता है, वो हाइड्रोजन को क्या करता है, गैस रिलीज करता है। यानी देखें रिएक्शन दिया हुआ है, जब जिंक का रिएक्शन किससे करा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से करा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, ZnSO4 मिल रहा है, प्लस क्या मिल रहा है हमको, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है। सेकेंड हमारा जो इसकी प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। अगर हम किसी भी एसिड को किससे रिएक्शन कराते हैं, मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होता है। यानी एसिड रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल ऑक्साइड यानी बेसिक ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यानी मतलब ये हुआ कि जब एसिड का रिएक्शन हम मेटल ऑक्साइड से करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करता है, ये सॉल्ट, और क्या प्रोड्यूस करता है, वाटर। यानी कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्या है, ये मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, और प्लस HCl क्या हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यानी ये हमारा क्या है, मेटल ऑक्साइड, और ये हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एसिड। जब दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, जो कि क्या एक सॉल्ट है, और प्लस क्या बनेगा हमारा, वाटर यानी H2O बनेगा। ठीक है, अगर इसका रिएक्शन हम लोग रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब अगर एसिड का रिएक्शन हम लोग मेटल कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो क्या फॉर्म करेगा, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी या तो अगर हम कार्बन मेटल कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं किसका, एसिड का, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा प्लस वाटर, और फिर साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। जैसे CaCO3 यानी हमारा क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट। अब प्लस हमने इसमें क्या लगाया, डाला, रिएक्शन कराया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। यानी ये हमारा क्या मेटल कार्बोनेट है और प्लस क्या हमारा एसिड है। जब आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना हमारा यहाँ पे, कैल्शियम क्लोराइड इन सॉल्ट, प्लस क्या बना हमारा H2O वाटर, और साथ में क्या गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा हमारा यहाँ पे दिया हुआ है बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 प्लस HCl। जब आज इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, जो कि सॉल्ट है, प्लस H2O, और फिर साथ में क्या मिल रहा है हमको, CO2 मिल रहा है। तो ये हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था किसका, एसिड का। सेकेंड हमारा क्या है, बेस। बेस क्या होता है, यानी सब्सटेंस दैट फर्निश हाइड्रोनियम यानी हाइड्रोजिक आयन हम कर सकते हैं। OH आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, कब, जब इसको एक्वा सोल्यूशन में क्या किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। जैसे हमारा कॉस्टिक सोडा हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया यानी NaOH। ठीक है, अब इसमें भी क्या स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ये हुआ, द सब्सटेंस यानी बेसिस विच आयोनाइज कंप्लीटली, मतलब जो क्या हो, एक्वा सोल्यूशन में कंप्लीटली क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए, वो हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक ना। दूसरा हमारा क्या है, वीक बेस, जो पार्सली क्या होता है, आयोनाइज होता है इन एक्वा सोल्यूशन, वो हमारा क्या होता है, वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस में अगर देखें हम लोग तो क्या हो जाएगा, KOH हो जाएगा यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कॉस्टिक पोटास भी पढ़ते हैं। ठीक है, वीक बेस में क्या आ जाएगा हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। ये हमारा क्या है, एक
वीक बेस है। एल्कली क्या होता है, वाटर सॉल्युबल जो बेस होते हैं उसे हम एल्कली कहते हैं, जो वाटर में क्या होते हैं, इजिली डिसॉल्व हो जाते हैं, ऐसे बेस को हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। ठीक है, ऑल एल्कली, यहाँ देखिए इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी एल्कली होते हैं सब क्या होते हैं, बेस होते हैं। ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली, मतलब हुआ कि सभी बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, यानी सभी बेस हमारे जो हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, इसका मतलब सभी बेस एल्कली नहीं होंगे, लेकिन जितने भी एल्कलीज होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, हमारे बेस हो जाएंगे। ठीक है, बेस का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर होता है। ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और सॉपी टू क्या होता है, टच होता है, बहुत ही क्या होता है, सॉफ्ट होता है। अब देखें हम लोग बेस की क्या क्या प्रॉपर्टी है। अगर हम देखें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में पहला हमारा पॉइंट दिया हुआ है कि रिएक्शन विथ मेटल, अगर हम बेस का रिएक्शन मेटल से कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मतलब यहाँ पे अगर हम बेस का रिएक्शन भी किससे कराते हैं, मेटल से कराते हैं, तो हमें कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। जैसे जेडीएन का अगर रिएक्शन हम लोग 2NaOH के साथ कराते हैं, जहां पे जेडीएन क्या है, मेटल है, और NaOH जो है हमारा वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है तो सोडियम जिंकेट बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2 प्लस साथ में क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, रिएक्शन विथ नॉन मेटल। अगर हम लोग नॉन मेटल के साथ या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं किसका, बेस का, तो क्या प्रोड्यूस करेगा ये, यानी बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, इसको हम लोग एसिडिक ऑक्साइड भी पढ़ते हैं, टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। इस केस में क्या होता है कि मेटेलिक ऑक्साइड प्लस जो हमारे बेस होते हैं अगर आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वाटर प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारे वाटर प्लस क्या निकलता है, हमारा सॉल्ट निकलता है। दिस रिएक्शन प्रूव दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन क्या प्रूव कर रहा है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, जैसे अब देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम लोग COH का होल ट्वाइस के साथ कराते हैं, स्लैक लाइम के साथ कराते हैं, तो क्या मिलता है हमको, CaCO3 मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस साथ में हमें क्या रिलीज होती है, वाटर यानी H2O निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। देखें, acid react with base to produce salt and water. In this reaction acid neutralize a base, reduce its effect of vice, मतलब उसके इफेक्ट को क्या करता है, कम कर देता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाता है, और क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, जिससे ये एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको कम कर देता है, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे NaOH हमारा क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, या Cl क्या हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में क्या करेगा, रिएक्शन कराया जाएगा इन दोनों का, तो क्या मिलेगा हमको, सोडियम क्लोराइड मिलेगा, NaCl मिलेगा, प्लस साथ में क्या मिलेगा हमको, वाटर मिलेगा। ठीक है, अब यहां देखें हम लोग इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन एंड एसिड आर बेस। देखिए, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड आर बेस विथ वाटर, यानी एसिड को या बेस को हम क्या करते हैं, वाटर के साथ जब मिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन। इसे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। यानी मिक्सिंग ऑफ एन एसिड आर बेस विथ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो एसिड को जब बेस के साथ आप एसिड को या बेस को जब वाटर के साथ क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो इस मिक्सिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, यानी इससे क्या होता है, एसिड का या बेस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कम हो जाता है। ठीक ना, पर यूनिट वॉल्यूम, एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। इसका मतलब क्या हुआ, एसिड और बेस क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, मतलब उसको क्या कहते हैं हम लोग, डाइल्यूटेड कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूटिंग एन एसिड और बेस इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब ये डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस जो कैसा होता है हमारा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। द एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर with constant stirring. If water is added to the concentrated acid, मतलब water को हम क्या करते हैं, जब concentrated acid में add करते हैं, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burn। मतलब इससे क्या होता है कि अगर डालेंगे तो हो सकता है कि जो
मिक्सचर है वो क्या हो जाए, या जो हम जिस कंटेनर में यूज करें वो बर्न हो जाए या उसमें आग लग सकती है, ये चीजें दी गई हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है इंडिकेटर हमारा। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर आर द सब्सटेंस दैट चेंज देयर कलर ऑर्डर व्हेन एडेड इनटू एन एसिड आर अल्कलाइज सॉल्यूशन। मतलब जब इस पे हम क्या करते हैं, एक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, जब एसिड या बेस को इस पे डाला जाता है तो उसका कलर या ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इंडिकेटर कैन बी क्लासिफाई एज नेचर, सिंथेटिक इंडिकेशन इंडिकेटर और क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर। एक हमारे क्या दिए गए हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, एक क्या हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है, एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, और फिर क्या हमारा एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। यानी अलग अलग क्या है मेजरमेंट है। पहला हमारा क्या नेचुरल इंडिकेटर, दीज इंडिकेटर आर फाउंड इन द नेचर इन द प्लांट्स। ये कहां से मिलता है हमको, प्लांट से मिलता है, ठीक है, नेचर से मिलता है हमको। लिटमस सोल्यूशन इज एन पर्पल कलर डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिंचेड प्लांट्स, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, द इंडिकेटर विच आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी और इंडस्ट्री आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर। जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन, ये हमारे दोनों क्या हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। कौन कौन, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा, देखिए अब यहाँ दिया हुआ नेचुरल इंडिकेटर हमारा जो है ये लिटमस रेड से क्या हो रहा है, रेड होता है किसमें, एसिडिक में, और ये हमारा क्या होता है ब्लू, टर्मरिक येलो और यहाँ पे रेड, ठीक है। इसको देख लेंगे। सिंथेटिक इंडिकेटर में फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज कलरलेस एसिड के फॉर्म में, एसिड मीडियम में, और मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, रेड होता है, इसमें बेसिक में पिंक और येलो। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, दोज सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इट्स इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर, टू जज हाउ स्ट्रॉन्ग एंड गिवन एसिड और बेस इज, ठीक ना, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा है या कितना कम है, ये कौन शो करता है, हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, यानी देखें हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एच आयन या ओ एच आयन। मतलब किसी भी एसिड का या बेस का जो स्ट्रेंथ होता है वो डिफाइन किस पे होता है, उसके आयंस पे, हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन और ओ एच आयन पे, प्रोड्यूस बाय द रिस्पेक्टिविटी, मतलब कितना ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक ना। लार्जर नंबर ऑफ एच आयन प्रोड्यूस बाय द एसिड स्ट्रॉन्गर इन एसिड, अगर अधिक एच आयन प्रोड्यूस हो रहा है मतलब क्या वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, या अगर देखिए लार्जर नंबर ऑफ ओ एच आयन प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब क्या है वो स्ट्रॉन्गर बेस है। पीएच स्केल क्या होता है, it is a scale used for measuring hydrogen ions concentration, यानी इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए क्या आता है। द पी इन द पीएच स्केल फॉर पोटेंस विच मीन्स पावर होता है इन जर्मन। इट हैज वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 टू कितना होता है, इस पे 14 होता है। 0 मतलब हो गया वेरी एसिडिक, और जिसका 14 होता है वो क्या होता है, वेरी अल्कलाइन होता है। Thus pH is a number which indicate the acidic or basic nature of the solution। यानी pH क्या होता है, एक नंबर होता है जो क्या करता है, एसिडिक और बेसिक नेचर को क्या करता है, इंडिकेट करने का काम करता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इन अदर वर्ड वैल्यू ऑफ pH इज इक्वल टू द लॉगरिथम टू द बेस 10 इन इनवर्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन। पीएच क्या होता है, माइनस लॉग 10 एच आयन दिया हुआ है, इस नेगेटिव को जब हम क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे तो ये पावर पहले आ जाएगा, यानी 1/h हो जाएगा, ठीक है। अब लॉग को हम कन्वर्ट करेंगे नंबर में तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा एच आयन हो गया, नहीं इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो ये पावर जो है इधर ट्रांसफर किया 10 पे पावर माइनस पीएच हो जाएगा। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ओ एच का निकाल सकते हैं। जब हाइड्रोजन और ओ एच मतलब ये एसिडिक और बेसिक का जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, ये 14 मिल रहा है, मतलब 0 से लेकर के कहाँ तक, 14 तक, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो हमारा पीएच दिया हुआ है, अगर किसी भी नंबर किसी भी सोल्यूशन का जो पीएच है वो 7 से क्या है, कम है, सॉरी ज्यादा है, इफ पीएच इज ग्रेटर देन 7
तो सोल्यूशन हमारा कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा। यानी किसी भी सोल्यूशन का अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, वो बेसिक इन नेचर है। और अगर किसी सोल्यूशन का पीएच 7 से कम है, इसका मतलब क्या हुआ, सोल्यूशन कैसा हमारा एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। और अगर किसी का पीएच सॉरी अगर किसी का जो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन दिया गया है जिसकी पीएच वैल्यू कितनी दी गई है, 7 दी गई है, तो वो हमारा कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक ना। जो प्योर वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है हमारा, 7 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो 7 पॉइंट है ये मिडल में दिया हुआ है, इसके इधर बेसिक इन नेचर, इधर क्या हो जाएगा हमारा एसिडिक इन नेचर। 7 से कम वाला हमारा क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा, और 7 से अधिक वाला क्या होगा हमारा, बेसिक नेचर होगा। 7 से ज्यादा जाने पे OH का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है, ठीक ना। नहीं, अगर देखें हम लोग इधर क्या होता है हमारा, एच का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। प्योर वाटर इज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्योर वाटर इज न्यूट्रल बिकॉज द एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, इसके अंदर कोई भी फ्री आयंस नहीं होता है। अब पेपर इम्प्री जनरेट विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज फॉर मेजरिंग पीएच। अब देखिए यहाँ पे गैस्ट्रिक जो जूस होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 1.2 होता है। लेमन जूस का पीएच वैल्यू 2.2 होता है। प्योर वाटर का अगर देखें तो पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। ब्लड का जो है पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। ये जो कॉमन है, जो एग्जाम में हमारे कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि हमारे डे टू डे लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब ये सिर्फ हेडिंग देख लें हम लोग, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिविटी, और बॉडी वर्क नॉर्मली विद इन द पीएच रेंज। हमारी बॉडी जो है वो 7 से 7.8 के पीएच पे क्या करती है, नॉर्मली एक्ट करती है। एंड पीएच ऑफ रेन वाटर गोज बिलो 5.6, इट्स कॉल्ड एसिड रेन। मतलब अगर देखें हम लोग, जो रेन वाटर है अगर उसका पीएच वैल्यू 5.6 से नीचे जा रहा है, इसका मतलब वो कैसा रेन हो जाएगा हमारा, एसिडिक रेन हो जाएगा। इट लोअर द पीएच ऑफ द रिवर वाटर एंड मेक्स सर्वाइवल ऑफ एक्वास लाइफ डिफिकल्ट। अगर जो रिवर है उसका पीएच वैल्यू कम होती जाए तो जो इसमें रहने वाले जितने भी जो सरवाइव कर रहे हैं एक्वाटिक लाइफ में, यानी पानी के अंदर, ठीक है, वो उनकी जो लाइफ क्या है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो पीएच का एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए मेंटेन रखना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। pH of the soil, nature of soil is known as testing its pH, and then particular crops is grow in it by the selecting fertilizer। मतलब हम क्या करते हैं कि जो भी सॉइल होता है उसकी पीएच को हम क्या करते हैं, पहले मेजर करते हैं, देन उसमें कौन सा क्रॉप्स ग्रो कर सकता है, फिर हम क्या करते हैं उसी हिसाब से हम उसमें फर्टिलाइजर क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ड्यूरिंग द इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड। जब हमारा खाना डाइजेस्ट होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे एसिड क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। इट कॉज पेन एंड इरिटेशन, ठीक ना। इसमें क्या होता है, हम गैस जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। टू करेक्ट द डिस्टर्बेंस पीएच रेंज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। जब यूज करते हैं यूज एज अ मेडिसिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एंटा एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटा एसिड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि पीएच चेंज लेड टू टूथ डीके, इसको आप देख लेंगे। हम लोग जो टूथपेस्ट करते हैं जिससे क्या होता है, हमारा जो एसिडिटी हमारे माउथ में जनरेट हुई होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, जिससे हमारे जो टीथ होते हैं वो प्रिवेंट रहते हैं, ठीक है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स, बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने खुद के डिफेंस में डिफेंड करने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, वो एसिड को रिलीज करते हैं। जैसे चींटी हो गई, ठीक ना, या हनी बी हो गई, ये सब क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, एसिड को रिलीज करते हैं। तो एसिड क्या होता है हमारा यहाँ पर भी है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई ना कोई बेस यूज करेंगे, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं, हमने पहले भी पॉइंट में पढ़ चुका, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। सॉल्ट क्या हमारा, दीज आर प्रोड्यूस बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, यानी जब एसिड का बेस के साथ क्या कराया जाता है, रिएक्शन कराया जाता है, तो सॉल्ट और क्या बनता है, हमको वाटर मिलता है, ठीक है। यहाँ एसिड दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बेस मिक्स हुआ तो क्या बनाया, सॉल्ट, और प्लस क्या मिला हमको, वाटर, ठीक है। एक्स का मतलब होता है नॉन मेटल, एम का मतलब दिया यहाँ पे मेटल। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर कॉल्ड आर न्यूट्रल्स। सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस
आर एसिडिक, ठीक है ना। मतलब देखें यहाँ पे, अगर कोई सॉल्ट जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बन रहा है तो उसका जो सोल्यूशन वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, यानी उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉल्ट किससे बन रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बन रहा है तो उसका जो नेचर कैसा होगा, हमारा न्यूट्रल होगा। अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बन रहा है नहीं, तो उसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो 7 से कम होगी, यानी उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से अगर कोई सॉल्ट बन रहा है तो बेसिक इन नेचर होगा, यानी उसकी पीएच वैल्यू 7 से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, यानी सोडियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक ना। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को जब क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है हमको, सोडियम क्लोराइड मिलता है। इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। कॉस्टिक सोडा, यानी इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी passes through an aqueous solution of sodium chloride, यानी इट्स डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। द प्रोसेस आर कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस, यानी कॉस्टिक सोडा को बनाने की जो प्रोसेस होता है उसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसको नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। यानी सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर जब आपस में कंबाइन हुए, कौन कौन, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और वाटर, तो हमें क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, प्लस क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, साथ में रिलीज हो जाएगी, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, इसका देखें ये इंपॉर्टेंट है, ब्लीचिंग पाउडर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फार्मूला, ठीक है। इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फार्मूला क्या होता है, CaOCl2, क्या होता है, CaOCl2। इट्स इट इज प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक लाइम, मतलब जब स्लैक लाइम के साथ हम क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं, यानी CaOH का होल ट्वाइस, क्या, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हम क्लोरीन Cl2 जब आपस में कंबाइन करते हैं तो CaOCl2 बनता है, जो कि ब्लीचिंग पाउडर है, प्लस हमारा क्या मिलता है, वाटर मिलता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का हमारा केमिकल नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो CaOCl2 होता है। किसकी हेल्प से बनता है, स्लैक लाइम और क्लोरीन को जब आपस में रिएक्शन कराते हैं, स्लैक लाइम का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, क्लोरीन Cl2 है, जब दोनों आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा हमको, CaOCl2 बनेगा, ठीक है। प्लस H2O क्या हो जाएगा हमारा, बाहर रिलीज होगा। CaOCl2 को हम पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट हमारा क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं हम लोग, क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, क्या होता है, NaHCO3। द सोडा कॉमनली यूज इन किचन, इसका यूज कहाँ पे होता है, किचन में होता है, फॉर मेकिंग टेस्टी क्रीपी पकोड़ा इन बेकिंग सोडा। इट इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर बेकिंग पाउडर। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ रॉ मटेरियल, यानी इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड्स की हेल्प से क्या करते हैं, बनाते हैं, यानी NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, ठीक है। कौन कौन, NaCl, H2O, CO2 प्लस NH3 यानी अमोनिया, जब आपस में कंबाइन किया जाता है तो NH4Cl बनता है, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, हमारा एक कंपाउंड बनता है। वॉशिंग सोडा देखें, वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। इसका जो केमिकल फार्मूला है Na2CO3.10H2O होता है, क्या होता है, Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ एनहाइड सोल्यूशन कार्बोनेट, ठीक है, सॉरी, एनहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, इट आल्सो बेसिक सॉल्ट। यानी इसमें क्या हुआ, Na2CO3 यानी एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन जब हम लोग H2O के साथ कराते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ 10 एटम ऑफ
H2O यानी Na2CO3 plus 10 atoms of H2O to produce Na2CO3 डॉट 10 H2O। ठीक है, तो क्या मिलता है हमको, Na2CO3 डॉट 10 H2O हमको क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा एज अ फॉर्म। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखें हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ से। इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। इट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग इसको जिप्सन, एंड इसका फॉर्मूला क्या हो गया, CaSO4.2H2O। कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 273 केल्विन। एट दिस टेम्परेचर जिप्सम लॉस वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। और क्या होता है, इस टेम्परेचर पे जो जिप्सन होता है CaSO4.2H2O जो होता है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, लूज कर देता है, जिससे हमारा CaSO4 डॉट हाफ H2O बनता है। यानी CaSO4.2H2O यानी जिप्सन को जब 273 केल्विन पे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या मिलता है हमको, CaSO4 डॉट हाफ H2O मिलता है, प्लस 1 and 1/2 हमें क्या मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल्स मिलता है। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, देखें, इट इज द मिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट सॉल्ट। ठीक है, जैसे इसमें देखेंगे तो हमारा क्या है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक ना, यानी CaSO4, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट हैं, 5 मॉलिक्यूल्स, यानी 5 H2O दिया हुआ है, कंटेन 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें कितने दिए गए हैं, 5 दिए हैं। यहाँ कितना दिया है, 1/2 दिया हुआ है। इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब इन्हीं के बेसिस पे हम लोग टॉप 50 MCQ को सॉल्व करेंगे जो हमारे बोर्ड के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरल एसिड, इसमें से कौन सा जो है मिनरल एसिड है। अब मिनरल एसिड होता क्या है, ठीक है ना, यानी ऐसे एसिड जो क्या होते हैं, मिनरल से ऑब्टेन किए जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, मिनरल एसिड होता है। यानी द मिनरल एसिड्स आर दोज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। ठीक ना, और इसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स नहीं होता है। पहली चीज, मिनरल एसिड में क्या होता है हमारा, कि ये कार्बन मॉलिक्यूल्स कंटेन नहीं होता, डू नॉट कंटेन कार्बन्स। ठीक है, मिनरल एसिड में कार्बन नहीं होते हैं। अब साइट्रिक एसिड हमारा क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। एसिटिक एसिड क्या हमारा, ऑर्गेनिक एसिड है। लैक्टिक एसिड क्या हमारा, ऑर्गेनिक एसिड है। यानी सभी ये तीनों एसिड क्या होते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स में पाए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारा क्या होता है, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा एसिड हमारा, मिनरल एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एसिड। यानी एसिड के बारे में जो है कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, करेक्ट है। एसिड डू नॉट कोरोड मेटल्स, यानी एसिड जो है मेटल को खराब नहीं करता है, ये गलत है। ठीक ना, एसिड अगर किसी मेटल पे हम क्या करते हैं, डालते हैं, तो क्या होता है, इसका जो है मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, लूज हो जाती है। ठीक है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन सॉर मिल्क। यानी मिल्क में कौन सा एसिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो लैक्टिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, मिल्क में प्रेजेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सीड्स में प्रेजेंट होता है। जो ग्लाइकोलिक एसिड दिया हुआ है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। साइट्रिक एसिड जो होते हैं, जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, लाइक लीमन हो गया या ऑरेंज हो गया, उसमें क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। कौन सा इसमें जो दिया हुआ है वो एसिडिक इन नेचर हमारा है, लाइम वाटर, लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड, एंटा एसिड। आंसर करें, लाइम जूस जो होता है हमारा क्या हो जाएगा, ये एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 दिया, सेलेक्ट द एसिड विच कंटेन्स 4 हाइड्रोजन एटम्स इन इट। यानी इसमें से कौन सा एसिड है जो 4 हाइड्रोजन एटम क्या करता है। तो पहला दिया फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो जो एसिडिक एसिड होता है उसके अंदर जो है 4 हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और एक 4 हाइड्रोजन, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
सिक्स क्वेश्चन देखें, मैच द एसिड गिवन in the column first with their correct source given in column 2 and select the correct answer using the options given below. क्वेश्चन नंबर 6 देखें हम लोग, मैच द एसिड गिवन इन द कॉलम फर्स्ट विथ देयर करेक्ट सोर्स गिवन इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब यह लैक्टिक एसिड, यहाँ देखिए साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, जितने भी एसिड दिए गए हैं ये सभी या तो हमको नेचर से मिलते हैं या हमको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं हम लोग कि जो लैक्टिक एसिड है वो किस में प्रेजेंट होता है, कर्ड में होता है, दही में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड जो होता है, साइट्रस जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसमें पाया जाता है, नहीं किस में मिल जाएगा हमको, ये ऑरेंज में मिल जाएगा। एसिटिक एसिड जो होता है वो ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है हमारा, ये पाया जाता है टोमेटो में। ठीक है, और जो एसिटिक एसिड होता है वो पाया जाता है विनेगर में। यानी अगर हम देखें हम लोग तो पहले हमको 2, फिर 2 के बाद 3, यानी ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, 2 3, यानी 2 3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें देखें पहला ऑप्शन दिया, ऑल मेटल्स कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट ऑप्शन है ये। ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड, ये गलत है, यानी ये करेक्ट नहीं है। कौन सा, बी ऑप्शन। सब मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ये सही है, ये भी सही स्टेटमेंट, ये भी सही, ये भी स्टेटमेंट, ये गलत है। और पूछा गया इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग स्मॉल पीसेज ऑफ मार्बल्स एंड देन इन सेकेंड टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग जिंक ग्रेनाइट्स। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब एंड हाइड्रोजन इन सेकेंड टेस्ट ट्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हम लोग, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ आयरन सल्फाइड द गैस इवॉल्व इज, यानी जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को आयरन सल्फाइड के सोल्यूशन में क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, तो पूछा गया कौन सा गैस रिलीज होगा इसमें। यानी आयरन अगर हम सल्फाइड की बात करें तो FeS होता है इसका फार्मूला, प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन कराएंगे तो FeSO4 बनेगा और प्लस साथ में H2S क्या होगा, रिलीज होगा। अब देखें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसमें, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं, H2S, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स OH आयन डिसोसिएशन विथ वाटर, यानी इसमें से कौन जो है OH आयन प्रोड्यूस करेगा, यानी जो बेस होगा जिसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज नॉट एल्कली, इसमें से कौन सा जो है एल्कली नहीं है। यानी हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्कली का मतलब होता है जो वाटर में यानी एक्वा सोल्यूशन में क्या हो, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। तो कॉपर जो हाइड्रोक्साइड है ये वाटर में कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर यूज एज इलेक्ट्रोलाइट्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये इलेक्ट्रोलाइट्स में यूज किए जाते हैं, स्टेटमेंट क्या है हमारा, ये ट्रू है। यानी 12 पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट बेस, यानी इसमें से कौन सा जो है बेस की रिगार्डिंग जो है इनकरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, सही है। दे आर सोपी टू टच, ये भी सही है, यानी 13 का ए और बी दोनों सही है। दे आर कोरोसिव नेचर, ये भी सही है। ऑल बेस आर एल्कली, ये गलत है, ऑल एल्कलीज आर बेस होता है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑल बेस आर एल्कली, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन जस्टिफाइड दैट लाइम वाटर इज बेसिक इन नेचर, यानी इसमें से कौन सा जो रिएक्शन है वो ये बता रहा है कि ये जो लाइम वाटर होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो लाइम अगर हम देखें रिएक्शन कराए तो लाइम वाटर हमारा क्या हो जाएगा,
CaOH का होल ट्वाइस सभी में दिया हुआ है, यानी अगर उसका रिएक्शन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, यानी किसका, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, ठीक है, तो CaCO3 बनेगा, और क्या बनेगा हमको, इसका रिएक्शन जब कराएंगे हम लोग तो कंपाउंड क्या बनेगा, CaCO3 प्लस साथ में क्या होगा, H2O गैस रिलीज होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। 15 देखिए, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया एक्स, यानी हमारा क्या, ये मेटल हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अब एक्स की जगह पर हम कौन सा कंपाउंड यहाँ पे यूज करेंगे, और ये हमें मिलेगा जो हमारा दिया हुआ है CaCl2, इसका मतलब हुआ कि इस वाले कंपाउंड के साथ Cl होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें Cl नहीं है, ठीक है, इन दोनों में Cl प्रेजेंट नहीं है, एक्स में अगर Cl प्रेजेंट नहीं तो Cl बनेगा नहीं, यानी ऑप्शन ए और बी में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। 15 वाले देखें हम लोग, तो ऑप्शन नंबर ए और बी में से कोई एक हमारा ऑप्शन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे एच है वो, यानी हमारा ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी NH4Cl मतलब CaOH का होल ट्वाइस प्लस NH4Cl जब कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, CaCl2 प्लस 2H2O मिलेगा, और फिर NH3 हमारा अमोनिया गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 16 देखें, एन एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स, अगर एसिड को हम वाटर में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा, नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोनियम प्रोड्यूस करेगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। 16 देखें हम लोग, यानी H3O प्लस क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब हो गया हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। 17 देखिए, व्हाट हैपन व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मिक्स इन वाटर, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करते हैं, वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ठीक ना, यानी पहला दिया हाइड्रोनियम आयन विल बी प्रोड्यूस, हीट इज रिलीज ड्यूरिंग डिसोसिएशन, द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, और नेक्स्ट दिया हुआ हाइड्रोक्साइड आयन विल बी प्रोड्यूस, ठीक है, यानी जो हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है ये तो करेक्ट है, ठीक ना, हाइड्रोनियम आयन विल बी प्रोड्यूस, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे वाटर के साथ, OH आयन रिलीज होगा, ठीक है, यानी हाइड्रोनियम आयन विल बी प्रोड्यूस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है, पहला। एक मिनट, पूछा क्या है यहाँ पे, व्हाट हैपन, रिएक्शन करके देख लेते हैं हम लोग क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्लस वाटर यानी H2O, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, Na प्लस OH माइनस, और प्लस क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ कि जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ हमारा, ये हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द डिसोसिएशन, और जो है हाइड्रोक्साइड आयन विल बी प्रोड्यूस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, ठीक है, 17 का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्वा सोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का जो है एक्वा सोल्यूशन क्या होता है, कैसा होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, या देखिए जो सल्फर डाइऑक्साइड का एक्वा सोल्यूशन होता है वो ब्लू लिटमस पेपर टेस्ट होता है, ठीक ना, जो कैसा होता है, एसिडिक होता है, कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 19 देखें, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एडेड टू वाटर द फिनोमिना विच अकर्स, ठीक है ना, जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं वाटर के साथ, तो इसमें से क्या क्या फिनोमिना हो सकता है, तो जब देखें जब एसिड में हम लोग वाटर को ऐड करते हैं तो इसे हम कहते हैं डाइल्यूशन, तो पहला तुम्हारा करेक्ट हो गया, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ H3 आयन, एसिड को जब एक्वस फॉर्म में डालेंगे तो क्या होगा, हमारा H3O आयन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा, यानी फर्स्ट और थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि सॉल्ट बनेगा नहीं, सॉल्ट नहीं बनेगा क्योंकि बेस चाहिए इसके लिए, न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एसिड प्लस बेस, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब सेकेंड और फोर्थ नहीं होगा, पहला और थर्ड हो जाएगा।
सोडियम, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू acetic acid evolves a gas. Which of the following statement are true about the gas evolve? It turn lime water milky. 20 का देखें हम लोग, it turn lime water milky. ठीक, it burning of splendor, it dissolve in sodium of solution of sodium hydroxide, it has pungent odors. ठीक है, ये एनसीईआरटी देखिए एग्जाम्पल का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, तो जो देखिए ये हमारा सही है पहला ऑप्शन, दूसरा भी क्या है करेक्ट है, और तीसरा भी क्या है करेक्ट है। पंजेंट जो है ऑर्डर नहीं प्रोड्यूस करेगा ये, इसके अलावा बाकी सब क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, 21 देखें, व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड लाइक HCl इन एक्वस सॉल्यूशन देन विच गैस विल बी इन्वॉल्व। मतलब अगर हम देखें मेटल कार्बोनेट के साथ जब हम क्या करते हैं एसिड HCl का रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा गैस क्या होगा, तो मेटल कार्बोनेट क्या हो जाएगा हमारा Na2CO3 हो जाएगा, Na2CO3 प्लस HCl जब आपस में कंबाइन होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा ये NaCl प्रोड्यूस करेगा, साथ में H2O और प्लस CO2। ठीक है, इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। वेयर मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड लाइक HCl इन एक्वस सॉल्यूशन देन विच गैस विल इवॉल्व, यानी CO2 हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड आर बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डैश इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसमें इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा या कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए जब डाइल्यूशन होता है इसका मतलब होता है कि जो भी एसिड है या जो भी बेस दिया गया है इन द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन, तो क्या होता है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो डिक्रीज कर जाता है। क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, हमने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया है, व्हेन अ metallic oxide is dissolved in water the solution formed has high concentration of which ions। ठीक है, ऑप्शन देखें क्या दिया हुआ है, H आयन, H3O प्लस आयन, OH आयन। ठीक है, 23 नंबर क्या हमारा हो जाएगा, 23 का आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन OH आयन। ठीक है, 24 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एन एसिड बेस इंडिकेटर by a visually impaired students, litmus, turmeric, vanilla essence, petunia leaves। इसमें से कौन सा जो है हम क्या करते हैं जनरली यूज करते हैं, तो 24 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वेनिला इसेंस। ठीक है, 25 देखें, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर इज इट इज एन इंडिकेटर हैविंग pH 7। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा दिया इट गिव्स ब्लू कलर एट pH 3। ठीक, नेक्स्ट क्या दिया है, इट बिकम कलरलेस एट pH 3, इट गिव्स रेड कलर एट pH 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा 25 का। 26 देखिए 26, अ ब्लू लिटमस पेपर वाज फर्स्ट डिप्ड इन डाइल्यूट HCl एंड देन इन डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, द कलर ऑफ द लिटमस पेपर विल बी। मतलब पहले हम क्या कर रहे हैं उसको HCl सोल्यूशन में ऐड कर रहे हैं डाइल्यूट में, और फिर सेकंड हम क्या कर रहे हैं उसको NaOH में ऐड कर रहे हैं, तो उसमें क्या चेंजिंग होगी हमें क्या करना है बताना है। ठीक है, चेंज फर्स्ट टू रेड एंड देन देखिए अब इसमें जो लिटमस पेपर ब्लू है, एसिड क्या करता है ब्लू को रेड में चेंज करता है, और फिर बेस क्या करता है रेड को ब्लू में चेंज करता है, यानी फर्स्ट क्या होगा रेड में चेंज होगा, देन क्या हो जाएगा वो ब्लू में चेंज होगा, नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, द टर्मेरिक सोल्यूशन विल 27 देखें, द टर्मेरिक सोल्यूशन विल टर्न रेड बाई एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ। ठीक ना, इसमें दिया 27 नंबर, टर्मेरिक सोल्यूशन विल बी टर्न रेड, मतलब टर्मेरिक जो सोल्यूशन होता है रेड कब होगा, जब हम CH3COO के साथ रिएक्शन कराएंगे, CuSO4 के साथ कराएंगे, Na2SO4 के साथ या FeCl3 के साथ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट CH3COO के साथ। ठीक है, 28 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इंडिकेटर, इसमें से कौन सा जो है
नेचुरल इंडिकेटर का एग्जाम्पल नहीं है। तो रेड कैबेज जूस है, टर्मेरिक जूस है, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजा प्लांट्स, ठीक है, ये भी क्या हमारा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, नन ऑफ एबव हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एन एक्वा सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू, यानी रेड को क्या कर रहा है, ब्लू में चेंज कर रहा है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज, मतलब इसमें क्या हम ऐड करें कि जो चेंजिंग है वो रिवर्स हो जाए। रेड लिटमस से जो ब्लू हो रहा है, देखें, रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू, ठीक है, रेड को ब्लू में कर रहा है, तो ब्लू को रेड में करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कौन सा सोल्यूशन ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। 30 देखिए, मेथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन आर यूज फॉर पर्पज, यानी इन दोनों में से हम दोनों का जो यूज किस पर्पज से करते हैं, ठीक है। 30 नंबर यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 31 देखिए, मैच द इंडिकेटर्स गिवन इन द कॉलम नंबर फर्स्ट with its column transition on reacting with base in column number 2 and select the correct answer using the option given below, रेड लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन और ब्लू कलर, ठीक ना। इसमें देखें हम लोग, रेड लिटमस पेपर जो है वो चेंज होता है किसमें, ब्लू में, ठीक है, यानी पहले का क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकेंड जो है बी में नहीं है और डी में नहीं है, यानी या तो हमारा ऑप्शन ए हो सकता है या तो हमारा सी हो सकता है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, यानी थर्ड हो जाएगा। फिनोप्थिलीन जो होता है वो कैसा हो जाता है, येलो कलर, और ब्लू लिटमस कैसा हो जाता है, पिंक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 31 का, एक मिनट देखिए, हम लोग ब्लू लिटमस जो होता है वो टर्न होता है किसमें, रेड लिटमस ब्लू में, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है, ठीक ना, उसका जो कलर होता है उसमें मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो येलो कलर का होता है। फिनोप्थिलीन में क्या होता है, इसका पिंक, और इसका क्या हो जाएगा, नो चेंजेस, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। 2143 क्या हो जाएगा, 2143, ठीक है। व्हाट इज पीएच, पीएच क्या है, द पॉजिटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, पहला ऑप्शन दिया है। सेकेंड दिया है द पॉजिटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। सी दिया है द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स आयन कॉन्सेंट्रेशन, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। 33 देखिए, which of the following statement is correct about an aqueous solution of an acid and base, ठीक है। फर्स्ट, higher the pH stronger the acid, higher the pH weaker the acid, lower the pH stronger the base, lower the pH weaker the base, यानी 33 नंबर पे देखिए हम लोग, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, अगर हाइयर द पीएच है इसका मतलब वो वीकर इन एसिड होगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन हो गया हमारा सही है, ठीक है। और अगर हम देखें लोअर पीएच मतलब वीकर बेस, तो 2 और 4 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 34 देखिए, व्हेन द पीएच इंक्रीज द एसिडिटी डिक्रीज, स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, अगर हम पीएच को बढ़ा रहे हैं तो एसिडिटी क्या हो जाएगी उसकी, डिक्रीज कर जाएगी, नहीं ऑप्शन क्या है ये, व्हेन द पीएच इंक्रीजेज द एसिडिटी डिक्रीजेस, ठीक है। 34 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट क्या हमारा ये ट्रू है, ठीक ना। जब हम पीएच को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम 0 से 7 की तरफ जाते हैं, एसिडिटी क्या होती है, 7 से जो पास वाला होता है उसका कम होता है, जो 0 के पास होता है वो ज्यादा होता है उसका, ठीक है। 35 देखें क्वेश्चन हम लोग, अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी, यानी एक सोल्यूशन है जो रेड लिटमस को क्या कर रहा है, ब्लू में चेंज कर दे रहा है, तो पूछा गया है उसका पीएच कितना होगा, ठीक ना।
तो देखें इसका pH 7 से ज्यादा होगा, रेड को अगर ब्लू में चेंज कर रहा है इसका मतलब वो बेसिक इन नेचर है, ठीक है। और बेस का pH वैल्यू मोर देन 7 होता है, तो मोर देन 7 ऑप्शन क्या दिया हमारा, डी दिया हुआ है, ठीक है। 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, pH ऑफ एसिड रेन इज 7 to 7.8, गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। एसिड रेन मेक सर्वाइवल ऑफ एक्वा लाइफ डिफिकल्ट, एसिड रेन से क्या होता है, जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है ये, ठीक है। एसिड रेन क्लियर द मार्बल्स ऑफ बिल्डिंग्स, ये गलत है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 37 देखें, अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स विथ वाटर एंड अलाउ द टू सेटल द क्लियर सुपर netent solution turn the pH paper yellowish orange, which of the following would change the color of this pH paper to greenish blue, इसमें से पूछा गया ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन पहला दिया हुआ है लेमन जूस, दूसरा दिया है विनेगर, फिर क्या दिया है कॉमन सॉल्ट, फिर दिया एन एंटा एसिड, ठीक है। तो 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, अगर आप एंटा एसिड का डिफिनेशन देखेंगे तो स्टेटमेंट हमारा क्वेश्चन यही दिया हुआ है, क्या हो जाएगा हमारा, एंटा एसिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 देखिए, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनेमल, दिस इट्स नेचर इज कैसा होता है, यानी कैल्शियम जो है फॉस्फेट का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, यानी एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। तो जो क्योंकि हमारे माउथ में एसिड्स इन्वॉल्व इंक्लूड होते हैं, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एंटा एसिड कंटेन, एंटा एसिड में क्या होता है, वीक बेस होते हैं, वीक एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, एंटा एसिड में वीक बेस होता है, ठीक है। Which of the following substance can be used to get relief from bee sting, यानी इसमें से हम कौन सा यूज करेंगे, अगर मान लीजिए हमको मधुमक्खी ने डंक लगा दिया है, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, यानी उसमें क्या होता है, एसिड होता है, तो एसिड को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, बेस का यूज करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, बेस का यूज करेंगे, ठीक है। अब विनेगर हमारा क्या एसिडिक नेचर होता है, फॉर्मिक एसिड एसिड है, अल्कोहल भी क्या एसिडिक नेचर होता है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, बेकिंग सोडा बेस होता है, क्या होता है ये, बेस होता है, ठीक है। तो एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस का यूज करते हैं। यूजफुल सब्सटेंस फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर इज वॉशिंग सोडा, कॉमन एलम, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इसमें से हम क्या यूज करेंगे, 41 वाले में देखें हम लोग, इसका हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। 42 देखिए, द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, यानी वॉशिंग सोडा का जो है केमिकल फार्मूला क्या होता है, वॉशिंग सोडा का होता है Na2CO3.10H2O, ठीक है। अब बताएं कमेंट करके कि NaSCO3 किसका है, CaOCl2 किसका है और NaOH किसका है, ठीक है। 43 देखें हम लोग, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन ऑकरिंग ड्यूरिंग द क्लोरा एल्कली प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें से दिया हुआ है चार ऑप्शन हमारा, NaCl प्लस H2O टू गिव्स NaOH Cl2, और क्या दिया हुआ है H2, फिर हमारा दिया NaCl H2O NaOH, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 43 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। NaCl प्लस H2O टू गिव्स NaOH Cl, और ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, गैस के फॉर्म होंगे, ये होगा नहीं, ठीक है। और जो NaOH होता है वो एक्वा फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम क्लोराइड, मतलब पूछा गया है कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका जो केमिकल नेम है वो कैल्शियम क्लोराइड होता है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी hardened by giving out water, combining with water, changing into CaCO3, giving of CO2, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 45 का अगर देखें हम लोग तो बी हो जाएगा, कंबाइनिंग विथ वाटर, ठीक है। 46 देखें हम लोग, मैच द chemical substances given in the column first with their appropriate application given in column 2, bleaching powder, baking soda, washing soda और
सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर यानी डी कलराइजेशन, ठीक है। बेकिंग सोडा जो है वो क्या हो जाएगा, एंटी एसिड। तो 3 और 4 देखें, 3 और 4 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या हो जाएगा हमारा, प्रिपेयरिंग ऑफ ग्लास। और सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ H2 एंड Cl2, ठीक है। 47 देखें हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें से कौन सा जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में नॉट मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन नहीं करता है, ठीक है। इसका बेकिंग सोडा जो होता है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन नहीं करता, नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 48 देखें हम लोग, व्हाट हैपन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स विद सॉल्यूशन ऑफ बेस इन द टेस्ट ट्यूब, मतलब जब हम एसिड के सॉल्यूशन को बेस के सॉल्यूशन के साथ क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो कौन सा इसमें से क्या होगा हमारा कंडीशन फॉलो होगा, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, करेक्ट ऑप्शन है ये। द टेम्परेचर, ये डिक्रीज गलत हो जाएगा ये। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन सेम, गलत। इंक्रीज कर गया तो ये दोनों होगा नहीं। सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, यानी जब एसिड बेस आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट फॉर्म होगा, नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। 49 नंबर देखिए, बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ, बेकिंग सोडा जो है वो किसका मिक्सचर होता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टेरिक एसिड का मिक्सचर होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये, बेकिंग सोडा या मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टेरिक एसिड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ये टॉप 50 एमसीक्यू थे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। इसको एक बार आप एग्जाम देने से पहले इसको एक बार पढ़ के जाएंगे। आई होप इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में मैच कर जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।